तलबा और तालबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Faisal. I am here to represent recording number 28, class 8 general science, chapter number 6, acids, bases, alkalis and salts. सबसे पहले आपके लिए एक मैसेज है कि ऑनलाइन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आप अपने तालीम इम्तिहानात में नुमाया मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप अपनी तालीम और उम्र के हिसाब से मजीद तालीम हासिल करें और अपने पेरेंट्स को मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी तालीमी वीडियोस हासिल करने के लिए रिक्वेस्ट करें और कोशिश करें कि डेली 1 से 2 घंटे आपने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है। इसका फ़ायदा आपको होगा कि जब आप स्कूल जाएंगे, जब आप पेपर्स की तैयारी करेंगे तो आपका सिलेबस कवर होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आप इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप ऑनलाइन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस हमारे प्लेटफॉर्म से फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त तालीम हासिल कर सकते हैं। तमाम सब्जेक्ट्स की तमाम क्लासेस की तालीमी वीडियोस हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। आप यूट्यूब चैनल फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल से ये क्लासेस आप इजीली आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और तालीम हासिल कर सकते हैं। हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 है हमारा, न्यू चैप्टर आज हमने स्टार्ट करना है बच्चों, और ये पेज नंबर 78 न्यू चैप्टर है। इसका नाम है एसिड्स, बेसिस, अल्कलीज एंड साल्ट। एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होती हैं, अल्कलीज एंड साल्ट, इनके बारे में हमने चैप्टर को क्या करना है, स्टडी करना है। कहते हैं डिफाइन द टर्म्स एसिड, अल्कली एंड साल्ट। हम एसिड, अल्कली और साल्ट, अल्कली को बेस भी कहते हैं, ठीक है, इनके हमने टर्म्स को डिफाइन भी करेंगे एंड में। डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, अल्कलीज एंड साल्ट। एसिड की, अल्कली की और साल्ट की हमने क्या करनी है, इनकी बारी बारी इनकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करनी है। यूजेस ऑफ एसिड का यूजेस के एसिड किस लिए यूज होता है, अल्कलीज किस लिए यूज होता है, और साल्ट का यूज हमारी रोजमर्रा जिंदगी में किस तरह है, इसको भी हम क्या करेंगे, स्टडी। डिफाइन इंडिकेटर्स। हम इंडिकेटर्स देखेंगे कि इंडिकेटर से जो हमें बताता है कि ये सॉल्यूशन एसिड है, बेस है, न्यूट्रल है, इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। यूज इंडिकेटर्स, वो कहता है इंडिकेटर हम यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई एसिड, अल्कलीज एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं। मतलब आपके सामने एक सॉल्यूशन पड़ा है, मैं आपसे कहूं कि बताओ ये एसिडिक सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है या न्यूट्रल सॉल्यूशन है, तो आप कैसे बताएंगे, ठीक है। तो आप ये इंडिकेटर्स यूज करके आप क्या बता सकते हैं, उनको बता सकते हैं। इन्वेस्टिगेट द कलर चेंजेस इन द एक्सट्रैक्ट ऑफ वेरियस फ्लावर्स के अंदर जो डिफरेंट कलर चेंजेस हैं उसके बारे में मुशाहिदा करेंगे। एंड वेजिटेबल्स बाय एडिंग एसिड्स एंड अल्कली। अगर हम इसके अंदर एसिड्स डालेंगे तो फिर इसके अंदर कलर में क्या वेरिएशन आएगी, तो ये सब चीजें हमने क्या करनी है, स्टडी करनी है। You have already read that a large number of compounds can be made by combination of various elements. ये हम पढ़ चुके हैं कि लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं किससे, कि जो वेरियस एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन करके हम लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। मोर देन 3 मिलियन कंपाउंड्स, कि 3 मिलियन कंपाउंड से ज्यादा आर नोन टू दिस साइंटिस्ट, साइंटिस्ट को मालूम है, ठीक है, आर नोन टू दिस साइंटिस्ट। इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू लर्न अबाउट ईच ऑफ दिस कंपाउंड। अब हर शख्स के लिए पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए भी इतना पॉसिबल नहीं है कि वो जो 3 मिलियन कंपाउंड्स हैं वो उसको क्या कर सके, उसको प्रैक्टिकली याद कर सके। Therefore, all these compounds are divided into different groups. अब लातादाद कंपाउंड्स है, अब हमें इसका याद रखना मुश्किल होगा कि ये कंपाउंड किस फैमिली में, तो हम क्या करते हैं, इसे कैटेगराइज कर देते हैं। हम कहते हैं ये एसिडिक कंपाउंड है, ये बेसिक कंपाउंड है और ये न्यूट्रल कंपाउंड। तो इस तरह आसानी हो जाती है कि एसिडिक वाले कौन से हैं, बेसिक वाले कौन से। अब एक एक को हम याद करें और फिर सोचें, ये मुश्किल होगा। तो कहता है all these compounds are divided into different groups
टू मेक देयर स्टडीज इजियर। हर एक को हमने एक डिफरेंट ग्रुप में क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया है ताकि हमें उनको स्टडी करने में आसानी हो। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू विल लर्न अबाउट एसिड्स। आप एसिड्स के बारे में जानेंगे कि एसिड्स होते क्या है, बेसिस एंड साल्ट। बेसिस क्या होती है, साल्ट क्या होता है, नमकीन जिसे हम कहते हैं। देयर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनकी खसूसियात क्या है कि अगर ये फॉर एग्जांपल एप्पल की बात करें कि एप्पल कौन सा सब्सटेंस है, तो एसिडिक है, बेसिक है, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि उसकी खसूसियात क्या है, कि हम किस वजह से एप्पल को एसिडिक कहें, किस वजह से हम इसे बेस कहें, या किस वजह से हम इसे न्यूट्रल कहें। तो वो क्या कहलाएगी, उसकी प्रॉपर्टीज कहलाएगी कि इन प्रॉपर्टीज की बेस पे हम इनको ये कह सकते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे देयर प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, उनके इस्तेमालात कि एसिड्स का यूज कहाँ कहाँ होता है, बेसिस का यूज कहाँ होता है, न्यूट्रल सब्सटेंसेस का कहाँ होता है, साल्ट का यूज कहाँ होता है, नमकीन। इट्स पीएच पढ़ेंगे, पीएच क्या होता है, पीएच इट्स रेंज इन एक्वस मीडियम एंड इंडिकेटर्स वुड बी। पीएच क्या होता है, पीएच एक स्केल है, एक पैमाना है जिसकी मदद से हम ये देखते हैं कि इंडिकेट करते हैं कि ये सब्सटेंस एसिडिक है, ये बेसिक है, तो एक पैमाना है। इसके अलावा और भी इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं कि सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये एसिडिक है या बेसिक है। तो हम स्टार्ट करते हैं एसिड से। 6.1 हमारा ये टॉपिक है। वो कहता है द वर्ड एसिड, एसिड का जो वर्ड है इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, लातीनी लफ्ज से ही निकला है, जो वर्ड था एसिडस, लफ्ज इसका क्या था, एसिडस, इससे फिर ये एसिड बना। एसिडस का मतलब होता है सोर, सोर इसे कहते हैं, सॉवर भी कहते हैं इसे। तो सोर मीन खट्टा, जिसे कहते हैं ना खट्टा। तो वो कहता है कि ये जो वर्ड है ये हमने लैटिन वर्ड से निकाला है जिसका मतलब है खट्टा, सोर, जिसको वर्ड को हम कहते हैं। इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंदर the term acid has been used to name a group of compounds that have sour taste। वो कहता है केमिस्ट्री के अंदर हम ऐसे कंपाउंड्स को एसिड्स कहते हैं जिनका जो जायका जिस वो खट्टा होता है, या जिनका टेस्ट क्या हो, सोर हो, खट्टा, उसको हम क्या कहते हैं, एसिड्स। हम एसिड्स उन कंपाउंड्स को कहते हैं। तो केमिस्ट्री के टर्म में अगर हम कहें कि ये कंपाउंड्स, इसका जो टेस्ट है वो सोर है, तो हम कहेंगे ये एसिड होगा। ये दूसरे जो सब्सटेंसेस होंगे फिर हम लोग कहेंगे बेसिस है या न्यूट्रल है। क्लियर हो गई कि एसिड हम किन कंपाउंड्स को कहेंगे जिसका टेस्ट जायका सोर होगा, खट्टा होगा, हम उसको क्या कहेंगे, एसिड। एसिड्स कैन बी डिफाइंड एज, अब एसिड्स की कोड डेफिनेशन है, एसिड्स कैन बी डिफाइंड एज द कंपाउंड, ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं which produce hydrogen ions in their aqueous solution, यानी एक aqueous solution है वाटर की, जिसमें उसके अंदर अगर हम एसिड डाल दें, ये एसिड हमने डाल दी, तो इनकी खासियत होती है कि कौन सा, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, H पॉजिटिव आयन ये हमें प्रोवाइड करते हैं। एसिड की निशानी है कि वो कौन से आयन प्रोवाइड करते हैं, H पॉजिटिव आयन। तो कहते हैं जब इनको हम compounds which produce hydrogen ions, ये कौन सा आयन है, हाइड्रोजन आयन, in their aqueous solution। अब कहते हैं सिट्रस फ्रूट्स, ये सिट्रस फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं कि ये जो ऑरेंज हो गए, ऑरेंजेस हो गए, लेमन हो गए, ये सारी क्या किसकी कैटेगरी में आएंगे, सिट्रस फ्रूट्स। तो ये सारे सिट्रस फ्रूट्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनकी नेचर क्या होती है, एसिडिक नेचर है, क्योंकि लेमन जब आप यूज करते हो तो उसका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है, तो वो उस किस टर्म के अंदर आ जाएगा, एसिडिक कंपाउंड में आ जाएगा। इसमें आ जाएगा बच्चों एसिडिक कंपाउंड। अगर उसका टेस्ट खट्टा नहीं है तो हम उसे एसिड नहीं कहते, बेसिकली मोस्टली नहीं कहलाता। तो वो कहता है सोर टेस्ट ड्यू टू सिट्रिक एसिड, ये खट्टा जायका किस वजह से होता है, वो कहता है उसके अंदर होता है सिट्रिक एसिड। एक एसिड होता है जिसका नाम है सिट्रिक एसिड, जिसकी वजह से वो हमें जो फल है वो खट्टा फील होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एन इम्पोर्टेंट मिनरल एसिड, कि जो HCl हमने लास्ट टाइम भी रिएक्शंस में HCl का नाम सुना, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एन इम्पोर्टेंट मिनरल एसिड है, ये मिनरल एसिड है। इट इज आल्सो फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक, स्टमक जो हमारा मैदा है, हमारी बॉडी के अंदर स्टमक है, उसके अंदर जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसके अंदर भी जो क्वांटिटी, कुछ क्वांटिटी किसकी
प्रेजेंट होती है उसकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी जो हमारे स्टमक है उसके अंदर एक गैस्ट्रिक जूस होता है, उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की भी क्या होती है क्वांटिटी प्रेजेंट होती है। इट एक्ट, क्यों HCl वहां क्यों जरूरी है, वो कहता है इट एक्ट एज, ये एक्ट करता है एज एंटीसेप्टिक एंड इट इज हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। एक तो सबसे पहले ये एंटीसेप्टिक है, उसके बाद ये इट इज हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए HCl की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये हमारे स्टमक में मौजूद होता है। तो ये अल्लाह की शान है कि प्रोटीन की डाइजेशन के लिए कुदरती तौर पर हमारे जो स्टमक है उसके अंदर HCl प्रेजेंट होता है। अगर वो HCl प्रेजेंट ना हो तो जो हम खाना फूड खा रहे हैं जिसके अंदर प्रोटीन है तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे, इसलिए HCl वहां पर प्रेजेंट होता है। कहता है सोर्सेज ऑफ कॉमन एसिड्स के, कॉमन एसिड्स के सोर्स क्या है, ये एसिड कहाँ से पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, कौन से सब्सटेंस में ये एसिड्स मिल सकते हैं। तो जनरली एसिड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज। वो कहता है एसिड्स हमें 2 डिफरेंट सोर्सेज से हासिल होते हैं। सम एसिड्स अक्कर इन प्लांट्स, कुछ जो एसिड्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, पौधों के अंदर, एंड एनिमल्स और जानवरों के अंदर, एंड आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड्स, यानी ऐसे एसिड्स जो प्लांट्स के अंदर या जानवरों के अंदर पाए जाएंगे, एनिमल्स के अंदर पाए जाएंगे, उनको हम कौन से एसिड्स कहेंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स। कौन से एसिड्स कहेंगे, ऑर्गेनिक एसिड, क्योंकि ये ऑर्गेनिक चीजों में है, प्लांट्स और एनिमल्स क्या है, ऑर्गेनिक है, तो ये कौन से एसिड्स कहलाएंगे, ऑर्गेनिक एसिड। व्हाइल अदर्स, जबकि दूसरे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स, मादनियात के फॉर्म में जो निकाले जाते हैं जमीन से, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स आर आल्सो कॉल्ड मिनरल एसिड। तो ऐसे एसिड जो मिनरल्स से हमें हासिल हो वो कौन से एसिड कहलाते हैं, मिनरल एसिड। जैसे HCl को हमने क्या नाम दिया था, मिनरल एसिड है, क्योंकि ये मिनरल से, मादनियात से ये निकाले जाते हैं। तो 2 टाइप्स में हमने इसको डिवाइड किया, एक कहलाता है ऑर्गेनिक एसिड्स जो प्लांट्स और एनिमल्स से हासिल होता है, दूसरे एसिड्स कहाँ से मिल सकते हैं हमें, मिनरल से, मादनियात से, मिनरल से हमें जो एसिड मिलते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, मिनरल एसिड, और जो प्लांट्स और एनिमल से निकलते हैं उसे ऑर्गेनिक एसिड। अब वो कहता है सम कॉमन ऑर्गेनिक एसिड्स एंड देयर सोर्सेज आर गिवन। अब जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो प्लांट्स या एनिमल से हासिल होते हैं उनके वो कहता है कुछ नाम दिए गए और उनके सोर्सेज साथ साथ मेंशन किए गए। ये टेबल है 6.1, सम इंपोर्टेंट एसिड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स और प्लांट्स का जिक्र किया गया। जैसे पहले नंबर पे है फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड कहाँ से हासिल किया जाता है, तो ये एंड्स का जो स्टिंग होता है, जो चूंटी का जो स्टिंग, उससे हमें क्या मिलता है, फॉर्मिक एसिड मिलता है, उससे हमें क्या मिलता है, फॉर्मिक एसिड। अब दूसरा है एसिटिक एसिड, ये कहाँ से मिलता है, ये विनेगर, सिरका जो हम यूज करते हैं उससे हमें कौन सा एसिड मिल रहा होता है, एसिटिक एसिड मिलता है। इसी तरह ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड हमें मिलता है टोमेटोज, जो टमाटर हम यूज करते हैं उसके अंदर कौन सा एसिड होता है बच्चों, ऑक्सैलिक एसिड होता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें जहां से हम क्या करते हैं, एसिड को हासिल करते हैं। इसी तरह सिट्रिक एसिड, ये अभी हम पीछे पढ़ के आए, ये कहाँ से मिलेगा, सिट्रस फ्रूट, और सिट्रस फ्रूट्स के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गई, तो इस तरह के फ्रूट से हम क्या हासिल करते हैं, सिट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड कहाँ से हासिल करते हैं, टेम्बरिन से, अंगूरों से, ग्रेप्स, और इससे हम क्या करते हैं, टार्ट्रिक एसिड हासिल करते हैं। जबकि लैक्टिक एसिड की अगर हम बात करें तो जो ये योगर्ट होती है, दही, इससे हम कौन सा एसिड हम यूज कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, लैक्टिक एसिड। तो ये सोर्सेज हैं इस वाले कॉलम के अंदर, और इस वाले कॉलम में एसिड का नाम है। मैं आपसे कहूं कि लैक्टिक एसिड कहाँ से मिल सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि लैक्टिक एसिड योगर्ट से हम हासिल कर सकते हैं। अब जो एप्पल्स है, सेब, इससे हम कौन सा एसिड हासिल कर सकते हैं, मैलिक एसिड, MALIC, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड कहाँ से हासिल कर सकते हैं, एप्पल से। इसी तरह स्टेरिक एसिड जो है वो जो फैट्स होती है, चर्बी वगैरह जिसे हम कहते हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो ये कुछ एसिड्स के नाम है और उनका ये सोर्स दिया है कि ये वाला एसिड हम इनसे हासिल कर सकते हैं, ये वाला एसिड इससे हासिल कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट है, आपको याद होना चाहिए, आपने इस टेबल को याद करनी है।
आपसे मैं कहूँ ऑक्सैलिक एसिड कहाँ से मिलता है, तो आपको पता हो कि टोमेटोज के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है। तो ये सारे कौन से एसिड थे, ऑर्गेनिक एसिड। क्यों? क्योंकि हमने देखा ये एनिमल से हासिल हो रहे हैं और प्लांट से। अब ये जो अगर ये चाहे ये एप्पल्स हैं, ये सारे फ्रूट से, प्लांट से, वेजिटेबल, इनसे हासिल हो रहे हैं, तो ये क्या होंगे, ऑर्गेनिक एसिड होंगे। अब हम चलते हैं आगे, मिनरल एसिड। सम एग्जांपल ऑफ द एसिड्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स एलिमेंट, के जो मादनी एलिमेंट्स हैं, जो मिनरल के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो एलिमेंट्स जो मादनियात की फॉर्म में हम निकालते हैं, उनसे जो अब एसिड बना निकालते हैं या हासिल करते हैं, उनके नाम अब ये दिए गए। ये मिनरल एसिड कहेंगे जो मिनरल से निकले जाते हैं, और ये फॉर्मूला है। कौन कौन से एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हम मिनरल एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मिनरल से हासिल किया जाता है। नाइट्रिक एसिड, ये इसका फॉर्मूला है HNO3। सल्फ्यूरिक एसिड, ये इंपोर्टेंट एसिड है, इसको हम किंग कहते हैं केमिकल्स का। तो ये किससे हासिल किया जाता है, H2SO4, ये भी क्या है, मिनरल एसिड है, ये मिनरल से हम क्या करते हैं, हासिल करते हैं। फास्फोरिक एसिड, ये इसका फॉर्मूला है। तो ये टेबल भी आपने याद करनी है, आपको पता होना चाहिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है। नाइट्रिक एसिड HNO3 का फॉर्मूला है इसका। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4। H2SO4 किसका फॉर्मूला है, सल्फ्यूरिक एसिड का। फास्फोरिक एसिड H3PO4, तो फास्फोरिक एसिड का है H3PO4। नेक्स्ट हम अपना मूव करते हैं पेज नंबर 8। ये कुछ मैं एसिड और बेसिस के बारे में, कि एसिड कौन कौन से होते हैं, ये जो ऑरेंजेस आपको ना, कि टेस्ट क्या होना चाहिए, सोर, खट्टा होना चाहिए। रिएक्ट विद सम मेटल टू गिव ऑफ हाइड्रोजन गैस, और ये आपको करने की जरूरत नहीं है। बेसिस होती है जिसका टेस्ट क्या होता है, बिटर होता है, फील स्लिपरी होती है, और ये चीज हम आगे जब करेंगे, जब आप एक इसकी प्रॉपर्टी आप देख लेना है कि जो मैंने कहा था, जो एसिड्स होते हैं वो कौन सा क्या चीज प्रोड्यूस करते हैं, H पॉजिटिव आयन। जब भी आप इसको एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हो, एसिड्स को डालते हो, तो वो कौन सा आयन प्रोड्यूस करता है, H पॉजिटिव। ये निशानी, एसिड कौन से होते हैं जो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करें, और जबकि बेस होती है वो क्या, कौन सा आयन प्रोड्यूस करती है, हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड आयन जिसे हम कहते हैं। तो ये निशानी, ये फर्क आपको समझ आ जाएगा कि जो एसिड्स होते हैं वो H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जबकि जो बेस होती है वो कौन सा आयन प्रोड्यूस करती है बच्चों, हाइड्रोक्साइड आयन। इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जस्ट मैंने इसका इंट्रो दिया। अब पेज नंबर 80 पे इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। आपने एसिड्स के बारे में पढ़ लिया कि जिसका ऐसे जो सब्सटेंस जिसका टेस्ट क्या हो, सोर हो, उसे हम क्या कहते हैं, एसिड। फिर आपने उसके बारे में कि ये कौन कौन से हम किस सोर्सेज से हम एसिड हासिल कर सकते हैं। फिर आपने 2 टाइप्स देखी, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक जो प्लांट्स और एनिमल से हासिल हो उन्हें ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं, और जो मिनरल से हासिल हो उसे हम मिनरल एसिड कहते हैं। वो आपने फॉर्मूला दोनों टेबल आपने याद करना। अब हम करते हैं उनकी ये एसिड है, इनकी खसूसियत क्या है, इनकी क्या क्वालिटीज, क्या खसूसियत है। तो पहली, let us now study the properties which are common to all acids। तकरीबन तमाम एसिड्स की क्या है, खसूसियत कॉमन है। कुछ में कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन तमाम एसिड ये तकरीबन मोस्टली खसूसियत रखते हैं। All acids have a sour taste, कि सब एसिड का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। ये हमने स्टार्ट में भी पढ़ा। कुछ एक्टिविटी साथ साथ वैसे देख लेते हैं। वो कहता है एक टेस्ट ट्यूब ले, वाटर ले, डाइल्यूट एसिटिक एसिड, कोई भी एसिड ले जिसका उसने नाम दे दिया डाइल्यूट एसिटिक एसिड है। और वो प्रोसीजर कहता है टेक अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब लें और उसको हाफ वाटर से फिल कर दें। पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ विनेगर इन, उसके अंदर आप क्या करते हैं, एसिटिक एसिड हमने पता है विनेगर से हासिल होता है, तो आप पता है विनेगर आप उसके अंदर, सिरका उसके अंदर डालते हैं पानी के अंदर। जब विनेगर डालेंगे तो इसका क्या मतलब है, आपने कौन सा एसिड डाला, एसिटिक एसिड डाला, ठीक हो गया। क्लोज द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, टच के ऊपर उसका माउथ आप क्लोज करते हैं विद योर थंब के जरिए, एंड शेक इट वेल, और उसको अच्छी तरह हिलाएं। टेस्ट द वेट थंब, अब जो आपने हिलाया अच्छी तरह,
अब वो जो आपकी अंगूठा है उसके ऊपर कुछ ना कुछ लग गया होगा, आप उसको टेस्ट करें तो आपको समझ आ जाएगी, आपको मालूम हो जाएगा कि इसका टेस्ट खट्टा है। तो ये एक एक्टिविटी है। सेकंड इसके जो प्रॉपर्टी है, ऑल एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन एंड मिथाइल ऑरेंज रेड सॉल्यूशन, कि जो ऑल द एसिड्स, जो जितने एसिड्स हैं वो टर्न करते हैं ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। ये एक इंडिकेटर है, ये आगे मैं बताऊंगा कि किस तरह। ऑल एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, एक ब्लू लिटमस सॉल्यूशन होता है, पेपर नुमा सा होता है, इतनी बड़ी पट्टी सी होती है, ब्लू पेपर छोटा, वो ब्लू होता है। तो जब आप उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हो ना, डिप करते हो, पानी एसिडिक सॉल्यूशन है, इसके अंदर आप उसी जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है उसको आप डालोगे ना, तो उसमें आप थोड़ा सा भी टच करोगे ना, तो आपको नजर आएगा कि जो ब्लू लिटमस है ये रेड हो गया। क्या हो गया? ये रेड हो गया। तो रेड होने का मतलब होता है ये एसिडिक, जिसके अंदर हमने डाला वो एसिड है। अगर वो ब्लू रेड ना हो तो इसका मतलब है वो एसिड नहीं है। तो ऑल एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन एंड मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन इसको किसमें कर देता है? रेड में कर देता है। ठीक हो गया। यानी अगर आप ऐसा पेपर ना बनाए, ब्लू लिटमस पेपर ना लें, आप उसका सॉल्यूशन बना लें पानी में, उसके अंदर आप एसिड डाल दें, तो वो जो ब्लू होगा वो क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो याद रखना है कि जो ऑल एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को किस में कन्वर्ट करते हैं? रेड में। या मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन को किस में करते हैं? रेड में। एक्टिविटी 2 है, ये आपने देख लेनी है। टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ब्लू लिटमस और मिथाइल ऑरेंज नॉर्थलेन। वो कहता है एक टेक अ लिटिल डाइल्यूट HCl ले आप और H2SO4 सॉल्यूशन ले इन 3 सेपरेट टेस्ट ट्यूब में, तीनों ट्यूब के अंदर ये डालते हैं, उसको लेबल करते हैं 1 2 3, एड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लू लिटमस। अब उन जो टेस्ट ट्यूब है उनके अंदर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाल दें, एक में मिथाइल ऑरेंज डाल दें, एक में फिर नॉर्थलेन डाल दें इन टेस्ट ट्यूब, ठीक है, 2 और 3 रिस्पेक्टिवली। अब आप उसका कलर नोट करें तो याद रखना कि जो एसिड होगा वो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में कर देगा, मिथाइल ऑरेंज को भी क्या कर देगा? रेड में कर देगा। एक्टिविटी 6.3 है कि एक टेस्ट ट्यूब लें, विनेगर सिरका लें, लिटमस सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ये बेस का है सोडियम हाइड्रोक्साइड। वो कहता है टेक 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ विनेगर, थोड़ा सा आपने क्या करना है? विनेगर लेना है टेस्ट ट्यूब के अंदर, एड 2 ड्रॉप्स ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, उसके अंदर आपने 2 ड्रॉप्स डालने हैं ब्लू लिटमस सॉल्यूशन के, टू इट एंड ऑब्जर्व द चेंज। अब उसके अंदर आपने चेंज देखना है। अब जाहिर सी बात है वो विनेगर सिरका है और उसके अंदर कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड है। अब वो एसिड है, जब आप ब्लू लिटमस सॉल्यूशन उसके अंदर डालेंगे तो क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। रेड होने का ये निशानी है कि जो सॉल्यूशन था वो हमारा एसिडिक है। ये एक्टिविटीज हैं, अगर आपका लैब में अगर वो परफॉर्म करने की इजाजत दें तो आप ये एक्टिविटीज जरूर करें। पेज नंबर 81 पर अगर हम आए तो उनकी प्रॉपर्टीज की अगर हम मजीद बात करें, इनकी प्रॉपर्टीज में अगर थर्ड प्रॉपर्टी है कि स्ट्रॉन्ग एसिड आर corrosive liquids, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो corrosive liquids होते हैं, दे बर्न स्किन, ये स्किन को भी जला देते हैं, एंड डिस्ट्रॉय फैब्रिक्स, यहाँ तक कि जो आपके कपड़े का जो फैब्रिक है उसको भी क्या कर देते हैं? डैमेज करते हैं, एंड एनिमल टिश्यू। यानी इतने स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं कि ये आपकी स्किन को भी क्या कर सकते हैं? जला सकते हैं, और जो आपने कपड़े पहने होते हैं फैब्रिक है उसका भी ये क्या कर सकते हैं? डैमेज कर सकते हैं। तो ये एसिड की एक और प्रॉपर्टी है, इसलिए हम कहते हैं कि एसिड, ये जो तेजाब जिसे हम उर्दू में कहते हैं, तो इससे तो हम कहते हैं कि दूर रहे। तो ये एसिड जो स्ट्रॉन्ग होते हैं तो वो क्या कर सकते हैं? डैमेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी अगर एसिड का आप एक्वस सॉल्यूशन बना ले पानी के अंदर तो वो क्या होता है? आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या होगा? उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। मैंने अभी बताया था कि एसिड होते ही वो हैं जो हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन को प्रोड्यूस कर सके। तो जब आयंस प्रोड्यूस होंगे तो यू नो वेल, जब आयंस की मदद से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? पास होती है। तो यही कैरेक्टर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स आर गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी। फिफ्थ इसकी प्रॉपर्टी है बच्चों के एसिड्स हैं वो रिएक्ट करते हैं विद रिएक्टिव मेटल्स।
कि जो एसिड है वो रिएक्ट करते हैं रिएक्टिव मेटल्स के साथ। रिएक्टिव मेटल्स हमने पढ़ा है, मैग्नीशियम हो गई, सोडियम हो गई, इस तरह की जो भी मेटल है, मैग्नीशियम जिंक की बात कर रहा है वो इधर, टू फॉर्म सॉल्ट, साल्ट बना। जैसे एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बना देता है, साल्ट। यानी एसिड ए से, और अगर ये रिएक्टिव मेटल जो रिएक्ट करती हो फॉरन, अगर उसके साथ ये रिएक्ट करता है एसिड मेटल के साथ, तो क्या चीज बनती है बच्चों, साल्ट बनता है। ठीक हो गया। जो एसिड मेटल के साथ अगर रिएक्ट कर जाए तो क्या बनता है बच्चों, साल्ट बनता है। ठीक हो गया। अब इसकी इसमें कहा है कि मैग्नीशियम है और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक एसिड है, उसके साथ रिएक्ट कर जाए। HCl कौन सा लिया हमने, HCl लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। उसको हमने रिएक्ट करवाया मेटल के साथ जो कि मैग्नीशियम, उसे मैग्नीशियम भी कहते हैं, मैग्नीशियम के साथ, तो ये बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है बच्चों, साल्ट। ये मैग्नीशियम क्लोराइड है, साल्ट, और इसके साथ साथ कौन सी गैस रिलीज हुई है, हाइड्रोजन। यानी हम इस एसिड को अगर मेटल के साथ रिएक्ट करवाएं तो क्या चीज बनती है, साल्ट बनता है। क्या चीज बनता है बच्चों, साल्ट बनता है। HCl मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। देखो बैलेंस है इक्वेशन, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, तो ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड है ये साल्ट है। इसी तरह जिंक को, जिंक एक मेटल है और इसको हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं। इस वक्त एसिड हमारे, इस बार जो एसिड है वो है सल्फ्यूरिक एसिड, पहले था HCl, अब है सल्फ्यूरिक एसिड। अब इस सल्फ्यूरिक एसिड को अगर मैं जिंक के साथ रिएक्ट करवाऊं तो ये क्या बना देगा, जिंक सल्फेट, जो कि ये साल्ट है, और इसके साथ साथ कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी। तो एसिड जब रिएक्ट करता है रिएक्टिव मेटल के साथ तो क्या चीज बनाता है, साल्ट बनाता है। और कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, खासियत है एसिड की। ये जितने भी नंबर्स है ना, ये इसकी एसिड की खसूसियत है कि एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट कर जाए तो क्या बनाएगा। एक्व सोल्यूशन अगर एसिड का हो तो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, और ये दे बर्न स्किन, ये स्किन, तो ये सारी प्रॉपर्टीज है, खसूसियात, हम इसको क्या करना है, स्टडी करना है। वो कहता है हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस इन द रिएक्शन बर्न्स विद पॉप साउंड, दिस इज टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्या हमें कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस क्या हुई है, कि रिलीज हुई है हाइड्रोजन गैस। तो वो कहता है एक एक्सपेरिमेंट है सिंपल सा, कि रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट एसिड। क्या आप एक स्टैंड ले, आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। अब सल्फ्यूरिक एसिड डालने के साथ साथ उसके अंदर जिंक के जो मेटल है उसके भी छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स डाल दिए। अब सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर क्या है बच्चों, जिंक है। अब जिंक रिएक्ट करेगा किसके साथ, हाइड्रोजन। अब ये जो बबल्स निकल रहे हैं, अब ये साल्ट बन जाएगा नीचे, ठीक है। बबल साल्ट, अब सल्फ्यूरिक एसिड जिंक के साथ मिलके ये वाला साल्ट बना देगा, जिंक सल्फेट, जो कि जो साल्ट है वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस होती है, ये आप छोटे छोटे बबल्स देख रहे हैं, ये बबल्स कहलाते हैं हाइड्रोजन गैस। ये निशानी है किसकी है, कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। अब ये हाइड्रोजन गैस इधर से पास होती हुई, डिलीवरी ट्यूब से पास होती हुई, ये वाटर के अंदर हमने इसको डिलीवरी ट्यूब को रखा हुआ है जो कि सोप सॉल्यूशन है, ठीक है। सोप सॉल्यूशन, सोप बबल्स फिल्ड विद हाइड्रोजन। अब ये जो सोप का हमने एक सॉल्यूशन बनाया, सोप का सॉल्यूशन है। अब हमें पता है कि जो सोप के जो बबल्स होते हैं वो जाहिर सी बात है, सोप के बबल्स अब क्या करेंगे, उसी की सोप के बबल्स के अंदर हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस फिल हो जाएगी तो ये सोप के जो बबल्स हैं ये ऊपर की तरफ मूव करेंगे। अगर आप कोई भी कैंडल लाएं या कोई भी जलने का मटेरियल उन बबल्स के करीब लाएं तो वो क्या करेंगे, उनमें आग लगेगी। बर्निंग विद हाइड्रोजन विद पॉप साउंड, एक साउंड रिलीज होगा जिससे वो क्या करेंगे, जल जाएंगे। तो ये निशानी होगी जिससे हमें पता चलेगा यार, अगर हाइड्रोजन गैस ना हो तो सोप के बबल में ना वो बर्न करेंगे, कोई कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, पॉप साउंड। लेकिन अगर उन सोप के बबल में हाइड्रोजन गैस फिल हो जाए तो वो एक पॉप के साउंड में वो जलेगा और उसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस।
हमारी आज कितनी प्रॉपर्टीज की है? आज हमने 5 प्रॉपर्टीज की है। हम बाकी जो आगे नेक्स्ट इसके यूजेस के साथ इसको बाकी आगे देखेंगे इंशाल्लाह। आपने अच्छी तरह इनको याद करना, इनकी प्रॉपर्टीज लास्ट में करनी है। पेपर्स में अक्सर पूछ लेते हैं कि एसिड की प्रॉपर्टीज बताओ, तो आपने जितनी पढ़ रहे हैं इसको आपने लिखना होगा। ठीक हो गया? कल इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके लेक्चर स्टार्ट करेंगे।